नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज के इस सत्र में हम सभी लोग अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से हम यहाँ शंकाओं का समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज नव वर्ष के इस पावन अवसर पर और नंदीश्वर दीप के इस जिनाले में अपन चलते हैं गुरु चरणों में। आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। पाठशाला परिवार से, प्रमाणित पाठशाला से एक प्रश्न पूछ रही हैं। परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, हमारी एक शंका है कि सीमित समय में बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ज्ञान असीमित है, तो हमें इसे कैसे सीखना चाहिए, इसे कैसे मैनेज करना चाहिए? बहुत अच्छा भाव आपने प्रस्तुत किया। सीमित समय में हमें असीमित सीखना है, क्योंकि ज्ञान बहुत असीम है। इस संदर्भ में मैं इतना कहूँगा, ज्ञान का कोई अंत नहीं, पर हमारे पास समय की सीमा है और बुद्धि की दुर्बलता है। तो ऐसे समय में हमारे आचार्यों ने हमें एक परामर्श दिया, पारो नथि सुदीनम कालो थो वयम च दुम्मेहा तन्नवरी सिक्खी यब्बम जम जर मरणम खयम कुनदी। श्रुत का ज्ञान की कोई सीमा नहीं, काल थोड़ा है और हम लोग दुर्बुद्धि हैं। तो हमें वह सीख लेना चाहिए जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए। जो जन्म मरण का क्षय करे वो सीखे। तो जो हमारे लिए सारभूत है, जो सार्थक, उसे सीखने का प्रयास करें और जिज्ञासु वृत्ति सदैव बनाए रखें। एक छोटे से बच्चे से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जिसके अंदर जिज्ञासु भाव बना रहता है वो हमेशा सीखते रहता है, और जो अपने आप को अपूर्ण दशा में परिपूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है, उसके सीखने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो हमें हमेशा अपने आप को एक जिज्ञासु बना के रखना चाहिए, विद्यार्थी की तरह पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमोस्तु महाराज श्री। पूनम सुविधि परिजन इंदौर, उसके बाद में तैयार रहेंगे। मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु 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 और चुल्लक जी को इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम चौका लगाते हैं, उसमें महाराज जी के आहार हो जाएं तो बहुत अच्छा, और नहीं होते तो हमारे मन में विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो वो विकल्प उत्पन्न ना हो, ऐसा हम क्या करें? नमोस्तु महाराज जी। देखो, आहार लगाते समय ये भाव रखना कि मेरे यहाँ आहार हो अति उत्तम है, बल्कि इसी भाव से चौका लगाया जाता है कि आहार हो। लेकिन सबको ये जान करके रखना चाहिए कि चौके चाहे कितने ही हो, आहार तो एक की ही जगह होंगे, सबके यहाँ तो होंगे नहीं। तो उस समय भावना रखना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमें आज कितना सौभाग्योदय हुआ है कि हम आज आहार दान देने का भाव लेकर आए। चलो, अपने यहाँ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुनि महाराज का नहीं हुआ, और जिनका हो जाए उनका है, एलक जी छुलक जी का हो जाए, और किसी का नहीं है, ब्रह्मचारी का हो जाए, और किसी का ना हो तो किसी साधर्मी को ले जाओ, उसका आहार करा के अपने आप को कृतार्थ कर लो। और किसी का भी ना हो तो ये सोच करके कि इस बहाने आज मुझे शुद्ध भोजन करने का सुअवसर तो मिल रहा है, ये संतोष करो, नुकसान कहीं नहीं। व्याकुलता से बहुत दिक्कत होती है। और मैं बताऊं, हमें तो खुद पता ही नहीं रहता कि हमारे कहाँ आहार होंगे। आप लोगों को तो बात अलग है, मुझे नहीं मालूम मेरे आहार कहाँ होंगे। ये तो जिसका जोग बनना होता है हो जाता है। आप लोग अपना अपना गणित लगाते रहते हो, कभी ऐसा नहीं करना। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे की उक्ति को चरितार्थ करके चलना चाहिए और उसी अनुरूप भावना बहाना चाहिए।
हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी शुभ क्रिया में यदि मन में किंचित भी संक्लेश आता है तो वो हमारे सारे पुण्य में बट्टा लगा देता है। अपने पुण्य को एकदम 16 आने शुद्ध रखना चाहिए, उसमें किंचित भी बट्टा लगने की बात नहीं। ठीक है, ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम शुद्ध खाने का अवसर पा रहे हैं, हमें शुद्ध भोजन करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या, ये काम करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। स्निग्धा विकास जैन पब्लिशर्स परिवार लालघाटी। फिल्म मेकर अंकुश जी जैन जो छिंदवाड़ा से अपने बीच में हैं, वे तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आजकल हर छोटे से लेकर बड़े सभी लोगों में ये टर्म बहुत कॉमन है। क्या, फिर से बोलना। आजकल छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोगों में ये टर्म बहुत कॉमन है, डिप्रेशन। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि क्या ये मानसिक रोग है, मन का तनाव है, या फिर एक मन का वहम? देखिए, डिप्रेशन अब बीमारी नहीं, महामारी का रूप ले। छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सब वर्ग के लोग किसी न किसी रूप में डिप्रेशन के शिकार हैं। ये एक मनोकायिक बीमारी है, पर इस बीमारी की जड़ को हमें समझने की ज़रूरत है। डिप्रेशन है क्या? अत्यधिक अपेक्षा का विस्तार, जीवन जीने का कृत्रिम तरीका, आपाधापी और भागम भाग से भरी जीवन शैली और बिगड़ते हुए संबंध मनुष्य के डिप्रेशन के प्रबल कारण। समझ गए? इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, वह है आध्यात्मिक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच। व्यक्ति यदि आध्यात्मिकता से भरकर और सकारात्मकता से जुड़कर आगे बढ़ता है तो उस पर कभी डिप्रेशन बाहर हावी नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता से जुड़ो, आत्म स्वभाव को जानो, आत्मा का विश्वास रखें, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखें, सकारात्मक सोच रखें और व्यवहार में मिलनसारिता लाएं, सहनशीलता को विकसित करें, तो हमारे अंदर डिप्रेशन कभी हावी नहीं होगा। तो हमें ये दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए और व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाना चाहिए। आज के समय में एक विसंगति और देख रहा हूँ कि आज की शिक्षा पद्धति में लोग बौद्धिक रूप से तो बहुत परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन लोग भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। आईक्यू को बढ़ाने का प्रयास तो सब कर रहे हैं, ईक्यू को कोई नहीं देख रहे हैं। तो वो हमें देखना है। हमें भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब तक मनुष्य भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं होता, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में स्थिरता नहीं रख सकता, समय के आघातों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रख सकता, और जब तक ये क्षमता या सामर्थ्य हमारे भीतर विकसित नहीं होगी, हम डिप्रेशन से बच नहीं सकते। तो अपने आप को अंदर से मजबूत बनाएं, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएं, और उसके लिए अपने भीतर आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने की ज़रूरत है। ये यदि हम करेंगे तो इस तरह की समस्याएं हम पर हावी नहीं होंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बंधुओं, आज ये युवा जो आपके सामने खड़े हैं प्रश्न कर रहे हैं, और इन्होंने गुरुजी की जो महाकाव्य मूठ माटी महाकाव्य पर एक जैन एनिमेशन के माध्यम से, इनकी जो कंपनी है उसके माध्यम से एक फिल्म, खुद भी फिल्म मेकर है और खुद ने उसकी वो किया है। बहुत ही अच्छा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। छिंदवाड़ा से अपने बीच में है, और हो सकता है सर आज यहाँ के लोगों को ये दिखाने का भाव भी रख रहे हैं। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और डॉक्टर राजकुमार जी जैन ललितपुर तैयार रहेंगे, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल ये था कि 4 अक्षर का ये छोटा सा नाम मूक माटी,
इसमें इसकी लघुता में विराटता के दर्शन क्यों होते हैं? इसे बार बार पढ़ने का मन क्यों होता है? देखो, हम तो ये जानते हैं, एक कहावत है, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। हवा के वेग से धूल भी आकाश की ओर उड़ जाती है और सत्पुरुषों के संसर्ग से पैरों तले रौंदे जाने वाली माटी भी मस्तक पर लगाए जाने योग्य हो जाती है। इस अकिंचन माटी को अपनी महानायिका बनाया इस धरती के महान संत ने, तो उसमें विराटता नहीं है। समझ गए? वो विराटता नहीं है। इसलिए मूक माटी को मूक होने पर भी गुरुदेव ने मुखर बना दिया। दूसरे संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो हम लोग भले ही माटी को अकिंचन मानते हैं, पर इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब माटी है, सब माटी है। ये पुतला भी माटी का है और अंत में भी माटी में मिल जाना है। और फिर गुरुदेव ने उस मूक माटी के माध्यम से जो हम सबको बताया है, उसका प्रतिपाद्य ही है मिट्टी से मंगल कलश की यात्रा, यानी आत्मा से परमात्मा की यात्रा। मिट्टी से मंगल कलश की यात्रा आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। तो हमारा संपूर्ण जीवन ही यही है। तो उस मूक माटी में उन्होंने संपूर्ण जीवन दर्शन का निचोड़ भर दिया। इसलिए 2 शब्दों में सारा सार भर दिया। समझ गए? कहने को 2 शब्द है, कहने को 4 अक्षर है, पर 4 अक्षर नहीं, ये 4 अक्षर 4 अनुयोग या 4 वेद के प्रतीक है। हमें ये समझना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा एक बार इस युवा का जोरदार अभिनंदन करें। इसने अपने सीमित संसाधनों में मूक माटी पर एक एनिमेशन फिल्म तैयार की है, जो लॉन्च भी हो गई है। और मैंने तो उसका केवल ट्रेलर देखा, समयाभाव के कारण देख नहीं पाया, पर महाराज श्री ने शायद देखा है। हाँ, महाराज लोगों ने देखा है और महाराज लोग कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति है, इसे जन जन तक फैलाना चाहिए, लोग देखें। हालांकि वो 2D एनिमेशन है, लेकिन फिर भी उसके माध्यम से मूक माटी के हार्द को समझने में सहूलियत होगी। उसमें महाराज श्री का बहुत मार्गदर्शन भी है और महाराज श्री की कृति उपाश्रम के छाँव में को आधार बनाकर मूक माटी को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, उसमें महाराज जी एक नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, आरिकाशी 105 अकंपमती माता जी का। उनका बहुत बहुत मार्गदर्शन रहा, बहुत परिश्रम रहा इसमें। उन्हीं का ये आइडिया था कि एनिमेशन में बनना चाहिए और ये पूरा हुआ। बहुत सुंदर। महाराज जी। ललितपुर से ढूंढाईतन ट्रस्टी डॉक्टर राजकुमार जी जैन। मेरे जीवन के आध्यात्मिक गुरु और अपनी इस शंका समाधान के माध्यम से देश विदेश में, समाज में व्यवहारिक और सामाजिक संदेश देकर के लोगों का जीवन उज्जवल बनाने में आपका बहुत योगदान है। आप तीनों महाराज को मेरा नमोस्तु, सभी क्षुल्लक को इच्छामि। महाराज जी, आज आपने सुबह अपने प्रवचन में कहा था कि एक घाट के पत्थर को एक शिल्पकार ने तराशा और भगवान बना दिया। ऐसे ही आप अपने जीवन को जो है भगवान बना सकते हैं तराश करके। मैं तो शरीर का डॉक्टर हूँ, आप आत्मा के डॉक्टर हैं। मेरा ऐसा सोचना है महाराज जी, आत्मा में भी कोडिंग होती है। एक बार मैंने और भी आपसे जिक्र किया था, आत्मा में ज्ञान की भी कोडिंग होती है। तो महाराज जी, एक साधारण से आदमी को भगवान बनने के लिए ज्ञान की कोडिंग भी आवश्यकता है। आप इसके साक्षात उदाहरण हैं। आपने अपने जीवन को तराश करके भगवान बना लिया है और आपको देख करके हम लोग को विश्वास नहीं होता है कि कैसे आप एक गांव से निकल के आपने जो शिक्षा ली और अल्पायु में भी दीक्षा लेकर के, और आज आप इतना ज्ञान भंडार, अकूट भंडार आपके पास है। आपका हर क्षण जो है, आप देखिए नई नई बातें करते हैं लोगों को। जब आप
क्षण भर में दे देते हैं। तो इसका क्या राज है एक, और दूसरा क्या बिना आत्मा में अच्छी ज्ञान की कोडिंग होने के भी आदमी क्या भगवान बन सकता है महाराज जी? नमोस्तु महाराज। देखिए, आपने कहा आत्मा में ज्ञान की कोडिंग, कोडिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, कोडिंग तो ऑलरेडी है, हमें डिकोड करने की ज़रूरत। समझ गए? भंडार भरा पड़ा है, केवल उसे अभिव्यक्त करने की ज़रूरत है। कुछ पंक्तियां कहने का मन हो रहा है आपके प्रश्न के संदर्भ में। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। प्रकाश पर अंधेरे की बहुत कमी थी, अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। जहाँ भी जैसी भी मिली रोशनी अक्ल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ न आई, अंधेरा बढ़ता ही गया। जहाँ भी जैसी भी मिली रोशनी अक्ल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ न आई, अंधेरा बढ़ता ही गया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। मुस्कुराकर दिमाग ने उसे भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, दिमाग ने उसे भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। दिमाग ने उसे भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर, इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती अक्ल घूमती है घर घर। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर, रोशनी को व्यर्थ ढूंढती अक्ल घूमती है घर घर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर, दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। यदि तू इन घेरों को काट सकेगा, स्वयं रोशनी एक दिन जग को बांट सकेगा। बहुत खूब। तो बस कुछ नहीं करना डॉक्टर साहब, डिकोड करना है महाराज जी। हम सबके पास अनंत संपदा है, पर हमें उसका पता नहीं। संत कहते हैं अपने आप को जानो, पहचानो और उस शक्ति को उद्घाटित करने का प्रयत्न करो, तभी जीवन का उत्थान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी एडवोकेट अभिराज जी अर्पणा जी जैन, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। पूज्य मनीष श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। विराजमान सभी महाराज श्री के चरणों में इच्छामी वंदन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम लोग छोटे छोटे थे बचपन में, तो हमारे नाना के यहाँ जाते थे और हमारे नाना जी हमको मंदिर ले जाते थे धोती पंचे पहनाकर, और पूरे रास्ते में एक बात बुलवाते हुए ले जाते थे 7-8 मिनट तक कि जो नर प्रभु पूजन करे वह नर इंद्र समान, और मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों ना दे भगवान। महाराज जी बड़े हुए तो मालूम चला कि भगवान तो वीतरागी हैं, कुछ देते लेते नहीं हैं। तो महाराज जी अगर शब्द है तो उसका भावार्थ भी है, तो महाराज जी की शंका का समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। जो नर जिन पूजन करे ते नर इंद्र समान, मनुज मजूरी देत है तो क्यों न देत भगवान। बात सही है। और ये प्रेरणा जिन्होंने दी, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी, और ऐसी प्रेरणा देने वालों को सबको आभारी बने रहना चाहिए। शायद वही प्रेरणा है कि आज तुम इस तरह से खड़े हो और धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ रहे हो। जहाँ तक सवाल है बीतरागी भगवान के कुछ देने और न देने का, सच्चाई ये है कि भगवान कुछ नहीं देते, पर यह भी एक सच्चाई है कि पेड़ के नीचे जाने वाले को बिना मांगे छाया मिल जाती है। अगर तुम
सघन वृक्ष के नीचे जाओगे तो छाया मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो। मिलेगी महाराज श्री। और यदि कल्प वृक्ष के नीचे जाओगे तो छाया माया सब मिलेगी। तो हमारे प्रभु परमात्मा कोई साधारण नहीं है, वे कल्प वृक्ष है, बल्कि कल्प वृक्ष से भी 2 कदम आगे। क्योंकि कल्प वृक्ष के विषय में कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के समक्ष कामना करने पर वो फलता है, पर भगवान के समक्ष तो केवल उपस्थित होने पर ही सब कुछ फल जाता है। बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन, ये जो बात है इसे हमें समझना चाहिए। तो वहाँ हमें बिना मांगे मिलता है, ये मान करके चलना चाहिए। और भगवान के चरणों में जाने के बाद इंद्र जैसी विभूति तो मिलती है, ये बहुत छोटी बात है। उनके चरणों में जाने के साथ बाद इंद्र जैसी विभूति नहीं, भगवान की शरण में आने वाला तो भगवत्ता पा जाता है। वो भाग्यवान है जो भगवान के चरणों में आता है, और जो भगवान के चरणों में आता है, भगवान की शरण पाता है, वो खुद एक दिन भगवान बन जाता है। तो जो भगवान बना दे उससे बड़ी बात क्या है। भूत्याश्रितम यही नात्म समम करोति, ये जो बात आप लोग भक्तामन में पढ़ते हैं कि भगवान आपके समक्ष आपकी आराधना करने वाला व्यक्ति यदि आपके समान हो जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोक में भी लोग अपने संपर्क में आने वाले लोगों को अपने समान कर देते हैं, तो आपके संपर्क और संसर्ग में आने वाला आप समान बन ही सकता। नमोस्तु महाराज श्री। लाल जाति से ही श्रीमती निशा सुनील सेठी अपना प्रश्न करो। महाराज जी को नमोस्तु। चलो ठीक, शुल्लक महाराज सुधार जी लो। हाँ। महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति पद पर या किसी पर संकट आ जाए तो हमारे पाप कर्म का उदय होता है तो टल जाता है, लेकिन यदि पूरे शहर में संकट आ जाए, जैसे भूकंप, महामारी, गैस कांड, और राज्य पर संकट आ जाए, तो जैसे राष्ट्र पर संकट आ जाए और युद्ध बगावत जैसे प्रश्न पद पर आ जाए, तो पाप कर्म का उदय किसका है, हमारा, देश के राजा का या प्रजा का? ऐसी परिस्थिति में देशवासियों का क्या कर्तव्य होगा? देखिए, ये बहुत दुखद है। बताते हैं कि म्यांमार और बैंकॉक में भूकंप आया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा उस भूकंप से जितने भी लोग हताहत हुए हैं, हम उन सब के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करें, उनके प्रति सद्भावना रखें, और जो लोग घायल हैं और पीड़ित हैं वे शीघ्र स्वस्थ हों, ऐसी मंगल कामना करें। ये एक प्राकृतिक आपदा है। इस तरह की आपदा कहीं भी किसी भी स्थिति में बन सकती है। इस आपदा का कारण है सामूहिक पाप। क्या है? सामूहिक पाप। हम लोग कई बार व्यक्तिगत रूप से पुण्य पाप करते हैं और कई बार सामूहिक रूप से पुण्य पाप करते हैं। अभी इतने सारे लोग बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी। तो ये हम सब सामूहिक रूप से पुण्य कर रहे हैं, लेकिन किसी एक पाप कर्म में लगे हैं। कहीं दंगा कर रहे हैं, कहीं बलि चढ़ा रहे हैं, कहीं और पाप का काम कर रहे हैं, और हजारों लोग उसकी में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं। वो सामूहिक पाप कर रहे हैं। तो ऐसे ही सामूहिक पुण्य होता है, ऐसे ही सामूहिक पाप होता है। सामूहिक पुण्य हम सब के बीच अनुकूलता उत्पन्न करता है, और सामूहिक पाप से हम सबके मध्य सब प्रकार की प्रतिकूलताएं और परेशानियां आ जाती हैं। ये जो चीज़ें हैं, इन सबको सामूहिक पाप का परिणाम समझना चाहिए। ठीक। नमोस्तु। डॉक्टर ऋचा राजकुमार जैन, नागपुर, महासमिति संयोजिका। गुरुदेव, समस्त भारतवर्ष की दिगंबर जैन महासमिति की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी नमोकार मंत्र पे की है, और आज तक हमारे डॉक्टर मंजू जैन, डॉक्टर अर्चना जैन और मैं एसएसआर रहती हूँ, अभी तक 36 पीएचडी नमोकार मंत्र की हम सबकी हो चुकी हैं, और 4 पीएचडी अभी 31 मई को मिलेंगी। तो आप सब उनको आशीर्वाद दें, जो आपका एक मेडिटेशन है, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको बहुत आगे बढ़ा दें। दूसरा, गुरुदेव, आज हमारी पूरे दिन मीटिंग चली। श्री दिगंबर जैन महासमिति की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज भोपाल में थी।
उसमें बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए। गुरुदेव, हम एक चीज़ समाज की बहुत बड़ी विडंबना देखते हैं कि जब हम धर्म की बात करते हैं कि मंदिरों में बोलियां लग रही हैं या हम मंदिर बनवाना है, तो लाखों और करोड़ों का दान सामने आ जाता है। पर जब हम समाज के उत्थान के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए और बाकी चीज़ों की साधर्मी सहायता की यदि हम बात करते हैं, तो वहाँ हमको ऐसा लगता है कि लोगों का एक कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे पुण्य नहीं मिलता। तो गुरुदेव, इस पुण्य में और धार्मिक पुण्य में क्या फ़र्क है, ये मैं समझना चाहूँगी। देखिए, हमारे समाज में एक बहुत अच्छी परंपरा है कि जैन समाज जितनी संपन्न है उतनी ही उदार। दान की प्रवृत्ति जैनियों में जिस प्रकार की है, अनुपाततः वैसी प्रवृत्ति अन्य लोगों में कम दिखती है। मैं इसे समाज के बहुत ही सुनहरे पक्ष के रूप में देखता हूँ। ये एक अच्छा प्रसंग है, ये होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है मंदिर आदि में दान देने की और समाज के अन्य कल्याणकारी उपक्रमों में दान देने की, मेरा मानना है कि अगर अच्छे तरीके से काम करने वाला हो और योजना अच्छी हो, सामने वाले में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता हो, तो कोई भी काम करे दान देने वालों की कमी नहीं होती। हमारा तो अनुभव है, लाइन लग जाती है। अभी गुरुकुलम की शुरुआत हुई, विद्या प्रमाण गुरुकुलम, लोगों ने बढ़ चढ़ करके, और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो ऐसे कार्यों में दान देने के लिए सतत उत्साहित रहते हैं। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो केवल ऐसे ही कार्यों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इसलिए ये कहना कि बाकी काम में लोग ज़्यादा देते हैं, यहाँ कम देना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी कामों का उपयोग तुरंत दिख जाता है, इसलिए लोग अलग तरीके से देते हैं। इन कार्यों में चीज़ें धीरे धीरे उभरती है, इसलिए लोगों का उत्साह कम होता है। जहाँ तक दान देने का सवाल है, तो हमारे यहाँ दान देने के 7 स्थान बताएं। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो। भगवान के बिंब का स्थापन करना, मूर्तियाँ स्थापित करना, मंदिर बनाना, तीर्थ यात्रा करना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करना, चतुर्विध संघ को आहार, औषधि, उपकरण, आवास दान देना, भगवान की पूजा आराधना विधान करना और शास्त्र का प्रकाशन करना, ये 7 पारमार्थिक दान हैं। इनमें परमार्थ की पुष्टि होती है, इन कार्यों से परमार्थ का विकास होता है। इन 7 क्षेत्रों में सतत दान देना चाहिए। इनसे हमारे दान का प्रयोजन पूर्ण होता है। दान क्यों देते हैं? अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार की भावना से अपने धन के परित्याग का नाम दान कहलाता है। तो हम स्वपर के अनुग्रह के लिए देते हैं। हमने किसी को पढ़ा लिखा दिया, उस पर उपकार हुआ। क्या उपकार हुआ? उस व्यक्ति का ये जीवन सुधर गया। किसी रोज आश्रयहीन को हमने आश्रय दे दिया, उस पर उपकार हुआ। क्या हुआ? उसका ये जीवन का ठिकाना बन गया। किसी को बेरोजगार को रोजगार दिला दिया, क्या हुआ? उसका एक जीवन और एक परिवार संभल गया। किसी बीमार की चिकित्सा करा दी, उसके ऊपर उपकार हुआ। क्या हुआ? उसका बचा हुआ जीवन सुरक्षित हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति को आपके किसी निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो क्या हुआ? उसके भाव का दुख दूर हो गया। जी गुरुदेव। भाव का दुख दूर हुआ। वो परमार्थ है, उससे हमारी संस्कृति का प्रवाह चलेगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। लौकिक कार्यों को बढ़ चढ़ करके करो, लेकिन पारमार्थिक कार्य में कभी पीछे मत कर रहो। और लोगों को दान देकर, खासकर साधर्मियों की बात कर रहा हूँ, दान देकर पर निर्भर मत बनाओ, उसका पुण्य जगाकर उसे सम्राट बनाओ, अमीर बनाओ। उसका उपकार ये, अरे तुम बड़े गरीब हो, लो हम तुम्हें सहयोग दे रहे हैं, एहसान दे रहे हैं, इससे क्या होगा? ये तो तात्कालिक चीज़ है। बुखार आया, एक पैरासीटामॉल दे दिया, इससे क्या होगा? उसको आप निरोगी करो। तेरी गरीबी की जो जड़ है वो मिटनी चाहिए।
उस गरीबी की हालत में भी अगर उसकी मानसिकता बड़ी हो जाए तो एक गरीब कल अमीर बन सकता है। और गुरुदेव ने यही किया। लोग ये कहते हैं गुरुदेव ने मंदिरों को बहुत प्रेरणा दी। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से देखने को लगता है कि जन कल्याणकारी उपक्रम गुरुदेव के माध्यम से जैसा लोग अपेक्षा रखते हैं वैसा देखने में नहीं आया। लेकिन गुरुदेव ने जो किया वो कोई नहीं किया। गुरुदेव ने पूरे बुंदेलखंड को अमीर बना दिया। बोलो, बना कि नहीं बना? दूर मत जाओ, 25 साल पहले तुम भोपाल वाले कहाँ थे बताओ? जो आदमी 500 रुपया खर्च करने की औकात नहीं रखता था आज 1-1 करोड़ देने में समर्थ हो गया है। ये किसकी देन है? उनने तुम्हें गरीबी से मुक्त करके सम्राट बनाया। अगर तुम्हारे लिए दान देने का उपदेश देते रहते कि साधर्मियों की भलाई करो, साधर्मियों की भलाई करो, साधर्मियों की भलाई करो, तो आज भी तुम दूसरों के आगे हाथ ही पसारते रहते हैं। गुरुदेव ने तुम्हें हाथ पसारने की जगह हाथ ऊपर करने का मार्ग बताया, इस लायक बताया कि ऐसे दो, देने लायक बनाया। ये दिशा और दृष्टि रखनी चाहिए। आज के तथाकथित नए चिंतकों को जो समाज में सुधार चाहते, परिवर्तन चाहते हैं, मैं उनको ये दृष्टि देना चाहता हूँ। और फिर उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मंदिरों में बहुत रुपया जा रहा है, मंदिर में रुपया नहीं जाना चाहिए, ये आलोचना करने की जगह तुम कहते हो हॉस्पिटल स्कूल खोलो, वहाँ रुपया लगाओ, तो तुम तो लगा के बता दो, तुम तो लगाओ। ऐसे लोग केवल मुंह चलाते हैं, करते कुछ नहीं। देख लो, एक भी ऐसी बात कहने वाले व्यक्ति का योगदान बता दो। समर्थ होने के बाद भी अकेले पूरा स्कूल खोल सकता है, अकेले पूरा अस्पताल खोल सकता है, चला सकता है, लेकिन उसके जिंदगी की पूरी जन्म पत्री पलट करके देख लो, 5 रुपया भी उसने अच्छे काम में नहीं लगाया होगा। ये चिंतन है तो आगे आओ ना। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, लिख के लाए थे बहुत सारे पॉइंट्स, कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे। और महाराज ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने मुझसे टाइम लिया था, हमने उनकी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी। मैंने कहा आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, पर मेरी एक भावना है। बोले वो गुरुदेव आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैं चाहता हूँ इसकी शुरुआत आप करो। बगले झांकने लगा। बोले गुरुदेव मैं इतना समर्थ होता तो आपके पास क्यों आता? हमने कहा ध्यान रखो, जो संकल्पित होता है वो आगे बढ़ जाता है, जो रोता है पूरी जिंदगी रोते रहता है। रोने की आदत बंद करो, संकल्प से भरकर कुछ करने के लिए कदम उठाओ तो काम होगा। मैं महासमिति की पूरी टीम से कहना चाहता हूँ, पुण्य गाढ़ा करने का काम करो। एक बात बुरी लगेगी, हमारे समाज के तथाकथित जितने संभ्रांत लोग हैं वे पुण्य भोग ज़्यादा रहें, कमा कम रहें, वो सब मुगालते में, सबका भविष्य भिखारी बनने का है। मेरी बात कड़वी लगेगी और लग जाए तब तो सुधरेंगे। जो केवल पुण्य को भोग रहा है, पुण्य अर्जित करने की तरफ जिसकी दृष्टि नहीं है, उन सबका भिखारी बनना तय है। क्योंकि जिसकी कमाई 54 है और खर्चा 1000 का है, उसका क्या होगा? भोग तो रहे हो तुम लोग ठाट बाट से, मैंने आप तुम लोग मतलब सभी शामिल है इसमें, कमा कितना रहे हो ये देखने की कोशिश होनी चाहिए। अपने कुलाचार के पालन के प्रति जब तक प्रतिबद्धता नहीं होगी, दान पूजा शील उपवास जैसी पुण्यवर्धक क्रियाओं के प्रति जब तक अभिरुचि नहीं जगेगी, तब तक न तो व्यक्ति का उत्थान होगा न समाज का। उसे जगाइए, व्यापक दृष्टि से सोचिए। बातें करना बहुत सरल है, लेकिन उसे मूर्त रूप देकर आगे बढ़ना बहुत कठिन। जी गुरुदेव, नमस्ते। और आज अपने बीच में कन्नौज से शिरोमणि सरस्वती गुणायतन के पुष्पराज जी जैन पम्मी भैया और आरती जी जैन यहाँ पे अनन्य गुरु भट्ट है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा यहाँ की ट्रस्ट कमेटी
उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। हमेशा गुरु भक्ति में अग्रणी रहते हैं। सामने आगे आ जाए पम्मी भैया, पुष्पराज जी और आरती जी आगे आ जाए। देखिए, इस परिवार का जोरदार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। महिलाओं से भी आ जाए। ये परिवार हमारी समाज का एक बहुत विशिष्ट परिवार, चिंतामणि सवाई लाल परिवार, जो गुरुदेव के हर प्रकल्पों को पूर्ण करने में अग्रणी और साधु संतों की सेवा और देव शास्त्र गुरु की सेवा में पूरी तरह आगे समर्पित रहने वाले। और एक विशेष बात, साधर्मी वात्सल्य का उत्कृष्ट उदाहरण। बिना किसी विज्ञापन के साधर्मियों के लिए ये लोग कितनी सहायता करते पता ही नहीं लगता। आज अपने बीच है, गुणायतन से जुड़े हैं। और हमेशा जब हम उत्तर प्रदेश की ओर विहार कर रहे थे सम्मेद शिखर से, तो उत्तर प्रदेश की सीमा में आने के पहले ही इन्होंने कहा अब और कोई नहीं, पूरा बिहार हम कराएंगे। और जब इधर से मध्य प्रदेश से जा रहे थे तो फिर उत्तर प्रदेश में जैसे लगे तो पूरा बिहार हम कराएंगे। और जिस तरीके से पूरे परिवार ने मिलकर के बिहार कराया वो बहुत बहुत अनुकरणीय है। एक बार पुनः इनका स्वागत करें। पुष्पराज जी अपना सवाल करें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य निर्वेक सागर संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। जिनके दर्शन से मिलते हैं सारे तीर्थ धाम, चलते फिरते तीर्थ का है प्रमाण सागर नाम। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। हमारा थोड़ा सा लीक से हटके प्रश्न है। आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि चारों तरफ मारकाट मची हुई है, अपने देश में भी हिंसा बढ़ी हुई है। एक देश, इसके पीछे सीधा सीधा अभिप्राय ये है, जो मजबूत ताकतवर देश हैं वो छोटे देशों के ऊपर कब्जा करने के लिए उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये तो प्रवृत्ति पूरी दुनिया में फैल रही है। गुरुदेव, इसका भविष्य क्या है? समझ में नहीं आता कि ये हिंसा कहाँ तक जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी कभी चिंतित हो जाते हैं। स्वाभाविक है और ये बहुत गंभीर विषय है। पूरा विश्व आज हिंसा की ओर बढ़ रहा है और लोग आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ, युद्ध का अंत सदैव बुरा रहा है और युद्ध से कभी भी शांति नहीं हुई, इतिहास है। और यदि इसी तरह युद्ध का विस्तार होता रहे तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। हम सबको एक ही भावना भानी चाहिए कि सारे जग में शांति हो, युद्ध का उन्माद खत्म हो और सब लोग अहिंसा को आत्मसात करें, जियो और जीने दो के संदेश को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, सर्वभूतात्म भावना को विकसित करें। यदि ये बातें हम सब में विकसित करेंगे तभी कुछ सुरक्षित रख पाएंगे। नमस्ते गुरु। नमस्ते। अपने बीच में महाराष्ट्र संभाजी नगर से संजय जी नेमिनाथ, वे भी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन है। हाँ, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु नमोस्तु। तो गुरुवर जी, मेरा सवाल ये है कि बहुत बार मैं अभी 2 से 3 साल से ध्यान साधना कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान साधना करने से फिर भी मेरी जो आसक्ति है, द्वेष है, वो कम नहीं हो रही जितना होना चाहिए। तो उससे मैं बहुत कभी कभी तकलीफ में आ जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? तो मैं ध्यान तो मैं करता हूँ, जैसा आपने बताया, जो भावना योग भी करता हूँ, तो फिर भी वो चंचलता जो मन की है वो कम क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कम नहीं हो रही है, अच्छी बात है। बढ़ तो नहीं रही है। तो पहला ये सोचिए कि बढ़ नहीं रही, यही बहुत सकारात्मक है मेरे लिए, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान साधना की आप समीक्षा कीजिए, कहीं ना कहीं निष्ठा में कमी होगी। आप निरंतरता बनाइए। अगर दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो उसका 2 कारण है, या तो बीमारी बहुत गंभीर है अथवा डोज इम्प्रॉपर है। तो आप दोनों चीज़ें देखिए। अगर डोज भी प्रॉपर ले रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए। क्रॉनिक बीमारी एक दिन में नहीं जाती, धीरे धीरे जाएगी, चीज़ें ठीक हो। और एक मैं हमारा जो श्री विद्या प्रमाण इंटरनेशनल स्कूल, जैसे हमने बताया, अभी हमारे संजय जी अंबेकर सर है, उनके साथ में मैं अभी एक साल से काम कर रहा हूँ। उन्होंने
मुझे यहाँ पे लेके आए, तो उनका पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है। हमारा स्कूल चालू होने अभी 10 तारीख में हम लोग उद्घाटन करने वाले स्कूल का, तो उसका भी आपसे आशीर्वाद हमने लिया है। बहुत आशीर्वाद। संजय भाई ने ये बहुत अच्छा उपक्रम किया है। आप जिस भाव को लेकर इस उपक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर गति दें। ओम। धन्यवाद धन्यवाद। निर्मल जी टीआई अध्यक्ष शांतिनाथ जिनालय लाल जाटी। और गुरुवार अभी गर्मी की छुट्टी हो रही है, पहले मामा के यहाँ नाना के यहाँ जाते थे, वर्तमान में ये सब बंद हो गया है। इसकी वजह से ना दादा दादी ना नाना नानी दोनों के पास पोता पोती नाती नातन नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह से वो कमर पे बैठते थे, पीठ पे बैठते, घोड़ा बनते थे तो कमर दर्द हो जाता, घुटने का दर्द भी दूर हो जाता था। वर्तमान में समाज की बड़ी समस्या हो गई है। ये बच्चे जो हैं पहाड़ियों पर तो जाना चाहते हैं, हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, मगर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। इसमें सुधार कैसे हो बताएं पाए। ये बड़ी गंभीर समस्या है। ये बदलती भी सोच का कुपरिणाम। जब तक हम लोगों के मन में अपनी मूलभूत परंपरा और संस्कृति के प्रति निष्ठा को जागृत नहीं करते, तब तक ऐसी समस्याएं बनी रहे। अब मैं एक सुझाव देता हूँ। बच्चे यदि गर्मी छुट्टी में नहीं आ पाए तो एक नई शुरुआत की जाए, बड़े बच्चों के पास जाना शुरू कर दें। ये तो हो सकता, आपको तो छुट्टी है, रिटायरमेंट के बाद जिनको काम नहीं, पर वो भी वहाँ नहीं जाना चाहते क्योंकि वो महाराज जी कह रहे बेटा बहू रखना नहीं चाहते। ये भी एक समस्या है। ये जो गैप है ये बड़ा विचित्र है। ये पूरी पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण का कुपरिणाम है। हमें इस पर बहुत जागरूक रहना चाहिए। नमस्ते महाराज। चक्रेश जी चौधरी और साथ में ही विजय जी चौधरी और प्रमोद जी चौधरी, मैं देख रहा हूँ पूरा चौधरी परिवार है। महाराज श्री, हमारे मन में काफ़ी दिनों से 2 शंकाएं चल रही हैं। एक पूछो जल्दी। हाँ, छूटती गाड़ी। महाराज जी, सामान्यतः कहा जाता है कि प्रतिमा विराजमान करने में एक परिवार या एक कुल ही विराजमान कर सकता है। तो हमारी जिज्ञासा है कि क्या ये आगम सम्मत है या परंपरा ही है? देखिए, प्रतिमा जी विराजमान करने के पीछे एक भावना होती। प्राचीन काल में भी जो प्रतिमा विराजमान करने की परंपरा थी वो एक व्यक्ति होता था। वर्तमान में एक परिपाटी बन पड़ी है कि जब प्रतिमा विराजमान किया जाता है उसमें प्रशस्ति उल्लेख होती है, तो प्रशस्ति में वंशावली लिखी जाती। तो एक परिवार हो तो ठीक है, अनेक परिवार मिलकर के प्रतिमा विराजमान करना शोभास्पद नहीं रहा। इसलिए एक व्यवस्था बनी हुई है कि भगवान विराजमान करना है तो अकेले बनाओ। लोग तो पहले पूरा मंदिर बना देते थे, तुम भगवान भी अगर साझे में विराजमान करोगे तो क्या होगा। तो गुरुदेव को मैंने देखा 1988 के बाद से गुरुदेव की दृष्टि में ये बात आई। एक जगह की कहीं मूर्ति विराजमान होनी थी, उसके लिए जगह जगह से कलेक्शन हुआ जा रहा था। बाद में गुरुदेव को लगा कि ये परंपरा ठीक नहीं। उसके बाद अमरकंटक की प्रतिमा जब विराजमान करने की बात आई, 9 फुट की धातु की प्रतिमा विराजमान करना था। गुरुदेव ने कहा कि मैं तभी आशीर्वाद दूंगा जब कोई एक परिवार आगे आएगा। तब बाबूलाल जी जयश्री आयल मिल वालों ने, दुर्ग वालों ने ये बीड़ा उठाया था, संकल्प लिया और उन्होंने उस समय 26 टन की प्रतिमा विराजमान करने का भाव रखा। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, 1992 की बात है, कि बाबूलाल जी साहब आपने ये प्रतिमा विराजमान करने का संकल्प ले लिया। बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को बुलाया, मेरी 4 यूनिट है और मैंने बच्चों से कहा एक काम करो, सब तुम ले लो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मेरी मूर्ति बन जाएगी। मुझे भगवान विराजमान करना है, मेरे जीवन का ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और उनने एक बात जोड़ी थी, महाराज ऐसे लोग रुपया खाते रहते हैं, अच्छे कार्य में लग गया वही अपना है। और ये परंपरा उसके बाद से मैंने देखा कि एक ऐसी व्यवस्था बनी और लोग बहुत उत्साहित होकर ये कार्य करते हैं, उसका परिणाम भी आता है। हर व्यक्ति को ऐसा भाव रखना चाहिए। महाराज जी, दूसरी छोटी आपके गर्मागर्म प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही नरमानरम मिलता रहेगा। जैसे विजय जी चौधरी जो यहाँ के यशस्वी अध्यक्ष भी हैं और साथ में ही पूर्व जो है बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, और मैं चाहूँगा वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करेंगे।
महाराज मेरा प्रश्न नहीं, आज तो निवेदन है कि 10 तारीख तक यहीं रुकें। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप देख लीजिए पब्लिक, बस यही है कि दूसरा मेरा एक और निवेदन है कि जो इस सब कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अनुभव सराफ, उनका आज मैं हार डाल के स्वागत करना चाहता हूं। उसकी मुझे अनुमति दें। ये यंग लोग हैं, हम तो 76 साल में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यंग लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं समाज की। ऐसे लोग आगे आएँ, ऐसे अभिषेक राज जैन और लोग कर रहे हैं सब। तो मैं चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से ट्रस्ट का चेयरमैन होने के नाते अनुभव सराफ का स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत और सुंदर। आप इनको आशीर्वाद दें, बहुत सुंदर। ये उसमें लगे रहें। और आपकी योजना सबको बताएं, क्या योजना है वहाँ की, आपको बताना पड़ता है, इनको बताना चाहिए सब। तो ये आशीर्वाद इनका। ओ, बहुत सुंदर। बंधुओं, अभी चौधरी साहब ने जो भावना व्यक्त की, बहुत अच्छी भावना व्यक्त की। हम तो यहाँ आए थे 2 दिन के लिए चौधरी साहब, 10 दिन हो गए। और वाकई में जैन नगर भोपाल का गढ़ है। यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है, साधुओं की चर्या की पूर्ण अनुकूलता है, व्यवस्थाएं भी हैं। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, है बन गई सब व्यवस्था में कोई कमी नहीं, व्यवस्था भी अच्छी, अवस्था भी अच्छी। पर मैं इतना कह रहा हूँ, आप 10 दिन की मांग क्यों करते हो? मांग सीधे बड़ी करो और निवेदन ऐसा करो कि महाराज सबको निपटाने के बाद हमारा ख्याल रखो, ये है ना, तो उसमें फ़ायदे में रहोगे। अभी तो थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन मैं तकलीफ नहीं, एक अच्छा डोज देने के बाद थोड़ा गैप चाह रहा हूं। महाराज जी जो आपने हिम्मत बढ़ाई तो फिर तो चतुर्मास पूरा झेलने को भावना और अपनी भूख बढ़ा के रखो। अभी हमने भूख जगा दी। एक बात मैं कहूँगा, साधुओं की निहार की जितनी अच्छी प्राकृतिक व्यवस्था यहाँ पर है, भोपाल में कहीं नहीं। समाज भी बहुत अच्छी, मंदिर भी बहुत अच्छा, स्थान भी अच्छा, धर्मशाला भी अच्छी और लोग भी अच्छे, सब अच्छे हैं। अब बस कुछ नहीं है, एक ही भावना भाव कि पुण्य भी अच्छा आ जाए, समझ गए। इसलिए इस बार लंबा समय आप लोगों को मिल गया, 10 दिन पूरे हो गए, पेट पूरा नहीं भरेगा, लेकिन अभी हम लोगों को अब थोड़ा गैप देना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में महावीर जयंती का कार्यक्रम है, उसकी भी रूपरेखा बनानी है। इसलिए अभी तक जो मिला है उसका पूर्ण आनंद ले और अपनी प्यास को जगाए रखे। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, भावना भाई है, जो होगा वो अच्छा होगा। आज यहाँ प्रामाणिक पाठशाला की शुरुआत हुई, बहुत अच्छी बात। और अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जब चौधरी साहब ने नई पीढ़ी को आगे रखने की बात की। हालांकि भोपाल में बहुत सारे लोग हैं जो कदम से कदम मिला कर के काम कर रहे हैं। अनुभव तो बहुत अच्छे से पूरी टीम को एकजुट करके कर रहा है। मैं मानता हूँ उसमें अनुभव अकेला नहीं, अनुभव के साथ बहुत लोग हैं और लाल घाटी में भी बहुत सशक्त टीम है। हम ऐसी एक व्यवस्था बनाए जिससे हर नए व्यक्ति को प्रोत्साहन मिले और नए लोगों को चाहिए कि पुराने लोगों का बहुमान करते हुए आगे बढ़े, सब एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन ले। यदि ये परंपरा समाज में आगे बढ़ने लगे तो मैं समझता हूँ समाज का स्वरूप ही निखर उठेगा। हमें ऐसा प्रयास सतत करना चाहिए। यहाँ पर आज प्रामाणिक पाठशाला की शुरुआत तो पहले से थी, नए रूप में हुई। आज कलश रखने का सौभाग्य विजय जी, प्रमोद जी चौधरी परिवार को मिला। बहुत उदारता से आपने ये कार्य किया है, ये बहुत अच्छा कार्य है। एक
ज्ञान यज्ञ की शुरुआत है। प्रतिवर्ष ऐसे ही करते रहें। जो पाठशाला को संचालित करने वाली अध्यापिकाएं जो वर्षों से कर रही आगे आ जाएं। मैं चाहूँगा कि उनके इस श्रम का अभिनंदन होना चाहिए। उन सब का समाज की व्यवस्था के अनुसार आप महिलाओं का सम्मान कमेटी के माध्यम से महिलाओं के द्वारा संपन्न किया जाए। जितनी महिलाएं अभी तक पढ़ाते आ रही है वे उनका आप सम्मान करें। बहुत अच्छे से इनका सम्मान होना चाहिए। और इसके साथ शायद कुछ और महिलाओं को नए स्तर पर जोड़ा गया है। वो महिलाएं चूँकि अब टेक्नोलॉजी के साथ अध्यापन का कार्य संपन्न होना है, इसलिए उन नई महिलाओं को भी इन्हीं के द्वारा बुलाया जाए और उनको इस बात के लिए संकल्पित किया जाए कि आगे इसी तरीके से इस पाठशाला को संचालित किया जाए। और आप सभी लोग इस भाव से संकल्पित हों कि हम अपने बच्चों को पाठशाला के लिए सतत प्रोत्साहित करते रहेंगे, ताकि पाठशाला भोपाल की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला, भोपाल की नहीं देश की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला के रूप में अपना स्थान बना सके। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे पास नियमित आते रहे हैं और आपकी ब्रीफिंग मेरे पास महाराज लोगों के माध्यम से आती रही है। ऐसे ही करते रहे। एक बार इन सब का जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं इस अपूर्व अवसर जो हमें मिला है आपके आशीर्वाद का, इस बीच में मैं चाहूँगी कि हमारे जैन मंदिर के अध्यक्ष श्री प्रमोद, माननीय श्री प्रमोद जी चौधरी जी और पाठशाला के अध्यक्ष श्री सलामतपुर वाले भाई साहब जी यहाँ आएँ। राकेश भाई साहब और हमारे प्रमोद चौधरी जी अध्यक्ष जी यहाँ आ जाएं। बोलो आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की, पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज जी, भोपाल में आपका प्रवास बहुत अच्छा है। हमारी जो शिक्षिकाएं जो है ना, सांगानेर से आगरा में अपने सागर जी महाराज के कार्यक्रम में इनाम लेके आई थी। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। आप अगर कार्यक्रम देख लेते बच्चों के तो पूरी शिक्षिकाएं तन मन धन से हमारे लिए समर्पित हैं। और ये पाठशाला वास्तव में आपने कहा है देश में नाम ऊंचा करेंगी, क्योंकि मुनि के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं। और यहाँ पाठशाला, औषधालय, धर्मशाला, भोजनशाला और आपके चरणों की कृपा से बना हुआ ये मुनि संघ का जो आचार्य विद्यासागर निवास हैं, इसलिए वो सारी यहाँ चीज़ें हैं। समाज बहुत अच्छी है जो आपके मुंह से निकला है। इसलिए हम चाहते हैं कि महावीर जयंती तो ठीक है, चौधरी साहब ने कहा, भाई साहब ने, आप वास्तव में यहाँ चतुर्मास करिए। क्यों कि यहाँ वो ही मजा आकर जैसा गुणायतन में आता है, क्योंकि क्षेत्र अच्छा है, गुणायतन भी अच्छा है, महाराज भी अच्छे हैं और सब लोग भी अच्छे हैं। जोरदार तालियां बजाओ। और हमारे अध्यक्ष राकेश भाई पाठशाला के अध्यक्ष हैं, और शाला के अध्यक्ष लसकिया जी हैं, भोजनशाला के निर्मल मुनीम जी, सारे लोग बड़े अच्छे उसका। और इन पर सब पे कमांड हमारा भाई साहब का रहता है पूरे भोपाल के। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छे हैं हमारे अध्यक्ष भी तो अच्छे हैं, उनके लिए भी तालियां बजाइए। बहुत अच्छा। देखो ये बेटियां तैयार होगी ना तो कल ससुराल जाके भी पाठशाला चलाएगी। बहुत अच्छी बात है, इनको तो प्रोत्साहन करना चाहिए। बुलाओ, इनका भी सम्मान करो एक बार जोरदार। करो 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 करो। सबसे पहले लावण्या जैन, लो करो, सम्मान करो। दूसरा नाम बोलो। रिधिका, कुमारी रिधिता जैन। चलो, इसका नाम बोलो। स्निग्धा, श्रद्धा, स्निग्धा जैन। स्निग्धा, वो स्निग्धा पूरी लिस्ट दो तुम्हारे पास में हो तो। चलो कोई बात, बना लेना, टीम पूरी बना लो। अभी 3 हैं, महाराज जी ने कहा 10-12। देखो एक 12 तैयार किए हैं, इनको जोड़ो, इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के निर्देशन में ये बच्चियां टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, और ये जो बच्चों को अट्रैक्ट करेगी वो एक अलग होगा, बच्चों में एक अलग रुझान आएगा। अपने मार्गदर्शन में इन बच्चों को आगे बढ़ाने से एक तो ये मजबूत होंगी और अपनी पाठशाला भी कम से कम 5-7 साल तो ये लोग पढ़ा देगी, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। बहुत बढ़िया।